इसमें जब हम लोगों ने तहकीकात करी तो पता चला कि उसका जो अपने बीच वाले पुत्र जिसका नाम शेख इस्तार है, उससे इसके पिताजी को झगड़ा था, शेख हलीम को। और इसी के लिए बदले की भावना में उसने अपने मित्र, स्थानीय मित्र, अपने गांव के ही एक मित्र एवं उसके मित्र, जिसको कि हम लोगों ने अरेस्ट करने में सफलता प्राप्त की है, शेख शाहबाज का प्रयोग किया। और उसका जो मित्र थे उनके द्वारा उसके सीने पे चढ़ करके और लाए गए चाकू से उसके गला रेत कर उसकी हत्या कर दी गई। घटना का मुख्य कारण जमीनी विवाद ही सामने आया है, क्योंकि पुत्र को ये बराबर बोलते थे कि तुम मेरा देखभाल नहीं करते हो तो मैं तुम्हें अपनी जमीन को वगैरह पे, अपनी संपत्ति पे हिस्सा नहीं दूंगा। झारखंड के धनबाद में एक बार फिर रिश्तों का कत्ल हुआ है। पहले पति ने ब्लेडर से अपनी पत्नी की गला रेत कर हत्या कर दी और अब एक और सनसनीखेज मामले का खुलासा हुआ है। ये घटना है धनबाद जिले के महुदा थाना क्षेत्र अंतर्गत कुलटार मुख्य सड़क की, जहां बीते शनिवार को झाड़ियों के पीछे से 65 साल के शेख हलीम का गर्दन कटा शव मिला था, जिसके बाद पुलिस एक्टिव हुई और महज 12 घंटे के भीतर ही इस पूरे मामले का खुलासा कर दिया। जांच में सामने आया कि इस सनसनीखेज हत्या की साजिश किसी और ने नहीं बल्कि मृतक के बेटे ने अपने साथियों के साथ मिलकर रची थी। मामले का खुलासा करते हुए बाघमारा डीएसपी अजीत कुमार बीमल ने महुदा थाना में आयोजित प्रेस वार्ता में बताया कि शेख हलीम अपने बेटे के व्यवहार और देखभाल को लेकर अक्सर नाराज रहते थे। वह कई बार बेटे को अपनी संपत्ति से बेदखल करने की बात कह चुके थे। इस बात से नाराज होकर बेटे ने अपने ही दोस्तों के साथ और एक अन्य व्यक्ति के साथ मिलकर पिता की हत्या की साजिश रच डाली। डीएसपी की माने तो शनिवार को महुदा पुलिस को कुलटार इलाके के झाड़ियों के पीछे एक गर्दन कटी लाश मिलने की सूचना मिली थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। शव की पहचान शेख हलीम के रूप में हुई थी। इसके बाद मामले की परतें खुलते गई। जांच के दौरान पुलिस को घटनास्थल में मुख्य आरोपी शेख शहजाद का खून से सना टी शर्ट मिला। इसके अलावा हत्या में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल भी जब्त कर ली गई है। पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि घटना में शामिल अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो संध्या 3:30 बजे की सूचना प्राप्त थाना को हुई कि एक व्यक्ति का शव जो कि कुलटाड़ के सुनसान एरिया में झाड़ी में छुपा हुआ है, जिसके सत्यापन हेतु थाना प्रभारी अपनी टीम के साथ वहां गए। उसके बाद उन्होंने देखा कि एक डेड बॉडी पड़ी हुई है, उसको थाना लाया गया और थाना में जब उसकी पहचान स्थापित कराई गई तो उसकी पहचान भुरंगिया गांव के शेख हलीम के रूप में हुई, जो कि वहां उसके पिताजी का नाम पिता इसराइल शेख और भुरंगिया का रहने वाला, उम्र 63 वर्ष के रूप में पहचान स्थापित हुई। इसके उपरांत इसकी सूचना वरीय पुलिस अधीक्षक को दी गई और वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा हमारे नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। हमारी टीम में हमारे साथ पुलिस इंस्पेक्टर मोहम्मद रुस्तम, रंजीत कुमार, थाना प्रभारी पवन चंद्र पाठक, थाना प्रभारी भाटडी अनूप कुमार, थाना प्रभारी मधुबन शुभम, थाना प्रभारी सोनारडी दिलीप, थाना प्रभारी धीरज, थाना प्रभारी कपुरिया अमृता खलको और यहाँ के जो स्थानीय जो महुदा थाना के जो पुलिसकर्मी और जितने भी कनीय पदाधिकारी थे, सारे लोग इसमें हम लोगों ने जुट करके और इसके तहकीकात करना प्रारंभ किया और हम लोगों ने मात्र 12 घंटे के अंदर इस कांड को उद्भेदन करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त करी है। इसमें जब हम लोगों ने तहकीकात करी तो पता चला कि उसका जो अपने बीच वाले पुत्र जिसका नाम शेख इस्तार है, उससे इसके पिताजी को झगड़ा था, शेख हलीम को। और इसी के लिए बदले की भावना में उसने अपने मित्र, स्थानीय मित्र, अपने गांव के ही एक मित्र एवं उसके मित्र, जिसको कि हम लोगों ने अरेस्ट करने में सफलता प्राप्त की है, शेख शाहबाज का प्रयोग किया और शेख शाहबाज को अपना बाइक दे करके और उसको लेकर के कि बक्सा चूंकि बनाता था मृतक, इसलिए बक्सा ठीक करने के नाम पे उसको लेकर के कुलटाड़ के वहाँ एकदम सुनसान स्थान पर ले जाया गया, जहाँ पर कि उसके पुत्र के द्वारा सबकी निगरानी रख रही थी, नजर रखा जा रहा था एवं साथ गए शाहबाज और उसके पुत्र के स्थानीय मित्र के द्वारा उसको झाड़ी के अंदर ले जाया गया, जहाँ पर शेख हलीम का पैर को शाहबाज के द्वारा दाब कर रखा गया और उसके जो मित्र थे उनके द्वारा उसके सीने पे चढ़ करके और लाए गए चाकू से उसके गला रेत कर उसकी हत्या कर दी गई। ऐसी दर्दनाक घटना की सूचना जब हम लोगों को प्राप्त हुई तो हम लोगों ने बहुत ही पेशेवराना ढंग से हम लोगों ने इसका उद्भेदन किया है
और साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहता हूँ, सभी को एक आगाह भी करना था कि इस तरह की घटना पुलिस द्वारा बर्दाश्त नहीं की जाएगी और हम लोग लगातार ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए कार्रवाई करते रहेंगे। घटना का मुख्य कारण सामने क्या है? घटना का मुख्य कारण जमीनी विवाद ही सामने आया है, क्योंकि पुत्र को ये बराबर बोलते थे कि तुम मेरा देखभाल नहीं करते हो तो मैं तुम्हें अपनी जमीन वगैरह पे, अपनी संपत्ति पे हिस्सा नहीं दूंगा। इसी बात को लेकर के उसने ये खतरनाक प्लान किया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।